द चाइनीज स्टैचू बाय जेफरी आर्कर 1980 में छपने वाली एक किताब अ क्विवर फुल ऑफ एरोज में बयान करदा एक कहानी है। ये कहानी उस मुजस्मे के बारे में है जिसे सर अलेक्जेंडर हीथकोट, जो कि चाइना में ब्रिटिश एम्बेसडर की हैसियत से काम करते रहे थे, और इन्होंने ही इस स्टैचू को ख़रीदा था। इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल डेली यूरोप उर्दू को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी सूतबाई एक मशहूर नीलाम घर से शुरू होती है। एक चीनी का नहायत खूबसूरत और पुराना मुजस्मा नीलाम हो रहा था। बोली लगाने वालों की त्वचा हासिल करने के लिए नीलामी करने वाले ने इस मुजस्मे की तारीख और चंद हक़ाइक़ बयान किए, जिसके बारे में कहा गया कि इस मुजस्मे को हाल ही जॉन से लाया गया है। इस मुजस्मे के मालिक की शनाख्त छुपाने के लिए इसके नाम की बजाय जेंटलमैन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। इस कहानी के मुसन्निफ भी बोली लगाने वालों के दरमियान बैठे थे। उन्होंने इस मुजस्मे पर खूब तहकीक की और आखिरकार पता चलाया कि ये मुजस्मा सर अलेक्जेंडर हीथकोट ने ख़रीदा था, जो नहायत लगन से काम करने वाले और साहिब ज़ौक़ इंसान थे। उनका नाश्ता रोज़ बिल्कुल एक ही वक्त पर होता था और एक ही तर्ज पर और एक ही किस्म का खाना होता था। वो 8:59 पर लाजमी अपने दफ्तर की टेबल पर होते थे। कभी देर से या कभी जल्दी नहीं गए और रोज़ाना 6 बजे ही वापस घर आते। उन्हें वक्त का ज़िया बिल्कुल नहीं पसंद था। वो बहुत वक्त के पाबंद थे, क्योंकि इनके वालिद एक जर्नैल थे, जिसकी वजह से इनमें ऐसी खसूसियात पाई जाती थीं। इन्हीं वजूहात की बिना पर इन्हें हिज हाइनेस का ख़िताब भी हासिल हुआ। अलेक्जेंडर चाइनीज़ फ़न के शुरू से ही एक दिलदादा थे। इनकी चीनी दस्तकारी से दिलचस्पी की वजह से मिस्टर ग्लैडस्टोन ने ये सीट ऑफ़र की। 2 महीने के लंबे सफ़र के बाद अलेक्जेंडर पेकिंग पहुँचे और अपने कागजात वहाँ की मलका को दिए। उनको पता था कि वहाँ वो 3 साल रहेंगे, इसलिए उन्होंने वक्त का ज़िया किए बगैर मुख्तलिफ़ जगहों की ज़ियारत करनी शुरू कर दी। इसी दौरान वो एक देहाती इलाके में पहुँचे और एक चाइनीज़ मुजस्मा साज के कारखाने को देखने लगे। उन्हें उसका काम बहुत पसंद आया। कारीगर उनका शौक़ देखकर मुतासिर हुआ और अपने घर से एक मुजस्मा उठा कर लाया और बोला कि यह मुजस्मा हमारे पास 7 पुश्तों से है। सर अलेक्जेंडर को पता था कि ये इस मुजस्मे को पेन क्यों नहीं बनाया होगा, और हिसाब करने से उन्हें यह अंदाज़ा हुआ कि ये 15वीं सदी में बनाया गया था। इस मुजस्मे को उन्होंने गौर से देखा और उन्हें एक कमी नज़र आई कि इस मुजस्मे का निचला हिस्सा यानी बुनियादी स्टूल वहाँ नहीं है। अलेक्जेंडर मुजस्मे को देखने के बाद अपनी ख्वाहिश दिल में ना रख सके और बेध्यानी में बोल पड़े कि काश ये मुजस्मा मेरा होता। उस कारीगर ने बड़े भारी दिल से उस मुजस्मे को खड़ा करने के लिए एक बुनियादी स्टूल बनाया और अलेक्जेंडर को मुजस्मा तोहफे के तौर पर दे दिया, क्योंकि उधर रवाज था कि अगर कोई बाइज़्ज़त शख्सियत कोई ख्वाहिश दिल से करती है तो उसे उसकी ख्वाहिश पूरी कर देनी चाहिए और जो चीज़ वो कहे उसको दे देनी चाहिए। इसके बदले में अलेक्जेंडर ने उस कारीगर को एक शानदार घर बनवा कर दिया। उस चीनी ने इस तोहफे को तब ही कबूल किया जब उसे पता चला कि इसकी मंजूरी खुद मलका ने दी है। सर अलेक्जेंडर को ये मुजस्मा इतना पसंद था कि उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा कि ये मुजस्मा ख़ानदान में रखा जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता अगली पुश्तों को दिया जाएगा, और इसको बेचने की इजाज़त किसी को नहीं है, कम से कम तब तक जब तक ख़ानदान की इज़्ज़त पर सवाल ना आए। अब ये मुजस्मा विरासत के तौर पर उनके पर पोते हीथकोट एलेक्स के पास था। कुछ माली तंगी की वजह से उसे ये बेचना पड़ा। एलेक्स जब इस मुजस्मे को नीलाम घर लाया
तो डिपार्टमेंट के हेड ने इस मुजस्मे को देखते ही पहचान लिया कि ये पेनक्यू की तैयार करदा चीज़ है जो सर अलेक्जेंडर हीथकोर्ट ने ख़रीदा था। जब उस मुजस्मे को मुख्तलिफ जायज़ों से गुजारा गया तो पता चला कि वो मुजस्मा नकली था और असल वाले की फर्स्ट कॉपी था। ये सुनकर एलेक्स के रंग उड़ गए। उसे बहुत दुख हुआ और उसने कहा कि जितने का भी ये मुजस्मा बिकता है इसे बेच दें। इसलिए इस मुजस्मे को जेफरी आर्कर ने 700 पाउंड में ख़रीदा। जब थोड़ा और पता चलाया तो ये बात सामने आई कि वो बुनियादी स्टूल ही असल पीस ऑफ आर्ट था। उसकी कीमत 22,000 पाउंड थी, जिसको बाद में किसी अमेरिकन ने 22,000 पाउंड देकर ख़रीदा। ये है उस नकली मुजस्मे की कहानी जिसे असली समझकर सब ने दाद दी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल डेली यूरोप उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।